कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए 10th क्लास से ट्रायंगल जो चैप्टर है अपना उसकी 4th एक्सरसाइज लेकर आया हूं। 3rd एक्सरसाइज को कल हमने फिनिश किया है, तो एक एक क्वेश्चन मैंने उसका करवाया। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आज की एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो श्योर ही आता है, आप ये लिख के चलें कि और एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, एक छोटा क्वेश्चन भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली दोनों एक्सरसाइज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम जो थ्योरम है पहले वो करते हैं, जो हमारा रिलेटेड रहेगी जिससे हमारी एक्सरसाइज। तो आज हम पहले थ्योरम करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं या चैनल आपने देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो कब आएगी और आप उसको कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को रख सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक तो कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के स्टूडेंट्स थ्योरम है अपने पास, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मीन्स दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर होंगी अपने पास। सिमिलर के बारे में हम लास्ट एक्सरसाइज को हमने अच्छे से किया है, तो सिमिलर को आप समझ ही गए होंगे कि टू ट्रायंगल्स जो सिमिलर हैं उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उनके स्क्वायर के इक्वल होंगे। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं। एक है मेरे पास ABC, दूसरी मैंने ली PQR। तो देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR, इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB और PQ। तो AB अपॉन PQ एंड देन स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो इसके इक्वल और भी तो हो सकती हैं। जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड है BC और QR भी तो है, तो BC अपॉन QR ये भी हो सकता है, एंड AC अपॉन PR ये भी हो सकता है। तो ये मुझे प्रूव करवाना है, ये अपनी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को मुझे प्रूव करवाना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करवाएंगे इसको, चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं। गिवन हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिखा। फिर देखिए प्रूफ क्या करवाना है, प्रूव करवाना है हमें एरिया का रेशियो किसी भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। वैसे तीनों इक्वल ही होते हैं, अगर सिमिलर हैं तो रेशियो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी। अब ये परपेंडिकुलर मैंने क्यों डाले, क्योंकि एरिया अगर चाहिए तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट मुझे डालनी पड़ेगी। और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर ऑन द बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया बेस के ऊपर जो AD और PM है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि एरिया निकालना था। अब देखिए एरिया क्या होगा, ABC का हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ PQR हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशियो ये आता है BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM। अब देखिए मुझे प्रूव क्या करवाना है, BC अपॉन QR का स्क्वायर। देखिए ये भी प्रूव करवाना है, ये भी करवाना है, लेकिन एक साइड तो मिली मुझे BC बाई QR। अगर मुझे AD बाई PM भी BC बाई QR मिल जाए तो स्क्वायर तो बन जाएगा। AD और PM की जगह पे अगर BC बाई QR आ जाए तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा। तो इट मीन्स मुझे यही प्रूव करवाना है कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो देखिए अब मेरे को क्या लेना है कि ये दोनों चीज़ें शामिल कहाँ होती हैं। ये तो किसी ट्रायंगल में शामिल नहीं होती, लेकिन AB शामिल होती है इन दोनों छोटी ट्रायंगल में। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो पहले इन्हीं के बारे में लिखा कि तीनों का साइड का रेशियो इक्वल होगा और तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब मैं ये छोटी ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये साइड इन्हीं में इंक्लूड होती है। मुझे इस साइड का रेशियो चाहिए AD और PM का, तो इसी को लेकर के जो ट्रायंगल बनती हैं उन्हीं ट्रायंगल को हम सिमिलर करवाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने ली, तो देखिए D एंगल और M एंगल तो दोनों 90 डिग्री हैं, और एक एंगल हमें इक्वल दे रखा है B इक्वल टू Q, क्योंकि सिमिलर है तो B इक्वल टू Q तो हो गई। तो देखिए दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड BD और QM की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन दोनों की ज़रूरत है। तो मैंने AB बाई PQ और AD बाई PM ले लिया।
अब देखिए इस इक्वेशन से, 6 इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से और अपने पास फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड फोर्थ एंड 6, ये तीनों इक्वेशन हमें क्या देती हैं। यहाँ थर्ड से तो मुझे पता चलता है कि AD/PM नहीं लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB/PQ लिख सकता हूँ। तो AB/PQ लिखा, लेकिन AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम BC/QR ही लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, BC/QR। अब देखिए स्क्वेयरिंग बन गई तो इसका स्क्वायर भी होगा। अगर BC/QR का स्क्वायर है तो ये तीनों आपस में इक्वल ही तो है, देखिए ध्यान से, तो मैं इन तीनों का स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ। तो किसी एक का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाती, यही थ्योरम थी। कहता है एरिया का रेशो कोई भी कोरेस्पोंडिंग साइड के जो रेशो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम थ्योरम को प्रूव करवा देंगे। इसी से रिलेटेड हमारी पूरी एक्सरसाइज रहेगी जो 6.4 एक्सरसाइज है। चलिए कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर देखने को मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हरियाणा बोर्ड में तो परमानेंटली ये क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है लेट ABC एंड DEF आर सिमिलर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो हम जानते हैं क्या रहेगा, ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड के जो रेशो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल। तो हम देखते हैं कि कौन सी कोरस्पोंडिंग साइड चाहिए हमें। EF दे रखा है, BC निकालना है, तो EF देखिए ये रहा और BC ये रहा, तो BC कोरस्पोंडिंग साइड है EF के साथ, बिल्कुल इनका स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है। तो देखिए हमने ये रखा, अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो हम पुट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है, एक तो जो एरिया दे रखा है दैट इज 64, इसका एरिया दे रखा है 121। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BC को ही रख देंगे, और EF की वैल्यू दे रखी है 15.4, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। लेकिन मुझे BC की वैल्यु निकालनी है, BC स्क्वायर की नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास उस साइड बचा BC/15.4, और इधर देखिए यहाँ पे आता है 8/11, तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64, और जो 11 का होता है 121, तो ये हमारे पास आते हैं। अब आप कहेंगे कि जब रूट करते तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, ऑब्वियसली आती है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो एरिया होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जैसे लेंथ होती है, हाइट होती है, और तो वो हमारे पास नेगेटिव किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास क्या आया ये। अब मुझे BC निकालना है, तो इसको उठा के हम इधर रख देंगे, तो 15.4 पॉइंट हटा के आप यहाँ नीचे 10 लिख सकते हो ताकि कैंसिल आउट इजिली कर सको, दैट इज 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। देखिए कितना होगा अपने पास 112 अपॉन 10, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या रहेगा आंसर। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब देखिए इसी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से श्योर ही आएगा इसी टाइप का, कि हमें रेशो दे देगा, या तो साइड का रेशो दे देगा, एरिया का पूछ लेगा, एरिया का देके साइड का पूछ लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। अब ट्रेपेजियम को हम अच्छे से जानते हैं किस टाइप का होता है अपने पास ट्रेपेजियम, ये जिसमें दो साइड पैरेलल है। तो इसमें बताया गया है हमें ABCD, जिसमें AB और CD पैरेलल है, मींस ये AB और CD हम इनको बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग। देखिए AB इज इक्वल टू 2CD, ऑब्वियसली CD छोटा रहेगा, तो ABCD। तो ये हमारे पास कैसे है कि AB इज इक्वल टू 2CD दे रखा है, मींस AB और CD का रेशो हमें गिवन है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको बोल रखा है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये लीजिए मैंने करवा दिए O पर इंटरसेक्ट। अब आप देखिए ये जो O पॉइंट है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, इनको लेकर के। अब आप कहेंगे ट्रायंगल तो ये भी हैं, लेकिन ये मुझे लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि मुझे साइड AB और CD दे रखा है, तो ये इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल। अब आप मुझे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ, लिख आप खुद लेना, क्योंकि लैंग्वेज आपको बार बार लिखना यहाँ पे टाइम वेस्ट ही रहेगा और कुछ नहीं। तो देखिए समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, आपको लैंग्वेज में बता चुका हूँ। पहले आपको गिवन लिखना है, फिर आपको टू प्रूव लिखना है जो आपको प्रूव करवाना है, और फिर आप प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में देखिए दोनों ट्रायंगल है अपने पास, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ तो ये जो एंगल है अपने पास, ये
तो ये किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल। क्यों, क्योंकि पैरेलल साइड्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज, या A इज इक्वल टू C, एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल रहेंगे। फिर हमारे पास दूसरा एंगल, दूसरा भी तो इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट एंगल है। तो B इज इक्वल टू D, तो ये भी हमारे पास सेम रीजन से रहेंगे। फिर देखिए थर्ड एंगल भी करवाना चाहें तो थर्ड भी इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ये। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से अगर ये सिमिलर हैं, सिमिलर होने के साथ साथ क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एरिया ऑफ AOB इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ COD, मींस यही निकालना है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज दीज ट्रायंगल्स। तो देखिए इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड AB और इसकी CD और इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब इनके बीच में मुझे रिलेशन दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है 2CD, तो AB की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा 2CD को। तो AB की जगह जैसे ही मैं 2CD लिखता हूँ तो इसका रेशियो क्या आ जाता है, 2/1। तो एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ COD क्या आ जाएगा अपने पास, 2/1 एंड देन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4:1। तो 4:1 इसका क्या रह जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमें वही देखना है कि जिस साइड का रेशियो दे रखा है उन्हीं दो ट्रायंगल को पकड़ के सिमिलर करवाना है। सिमिलर करवा के फिर हमें यही रेशियो इक्वल रखना है, देन गेट द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास कहता है इन फिगर ABC जो है हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल है, एंड DBC भी इसी बेस के ऊपर आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस के ऊपर एक इस साइड ट्रायंगल है, एक इस साइड ट्रायंगल है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD को जगह अगर हम मिलाते हैं तो ये BC को O पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें शो करवाना है इसको कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ABC है और एरिया ऑफ DBC है ये इसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO के इक्वल। तो देखते हैं किस एंगल से होगा ये, क्या इसमें कैसे हमें प्रूव करवाना पड़ेगा। अब एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो इनको सिमिलर करवाएंगे, सिमिलर करवाने के बाद भी ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड नहीं है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा था जिसमें क्वाड्रिलेटरल बन गया था, BC के ऊपर हमने दो ट्रायंगल बनाई, एक इस साइड एक इस साइड। तो उसने कहा दोनों में अगर AD को मैं ज्वाइन करूँ तो O पर इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए मुझे ये प्रूव करवाना है कि जो मुझे प्रूव करवाना था ये बात, तो OA जो था वो मुझे किसी भी एंगल से इक्वल आते हुए नहीं दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि जब भी एरिया की बात आती है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मींस बेस इंटू हाइट ही तो होता है एरिया। तो मैंने एरिया ये इनका रेशियो निकाला, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट AE और यहाँ पे भी हाफ बेस इंटू हाइट DF। तो देखिए ये बेस तो सेम था इसीलिए कट गया, हाफ और जो BC है वो, तो बचा क्या, AE अपॉन DF बचा। लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे इसकी जगह क्या चाहिए था, AO अपॉन DO चाहिए था। तो मैंने क्या किया, अभी वही दोनों ट्रायंगल ले ली जिसमें ये दोनों साइड इंक्लूडेड हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही मैंने ली तो एक एंगल तो अपने पास 90 डिग्री जो दोनों में है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कैसी होगी, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या रहता है, इक्वल। तो AE अपॉन DF इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो देखिए ये जैसे ही मैंने इक्वल रखा तो देखिए यही तो चाहिए था, मुझे इसकी जगह यही अप्लाई करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करवा देंगे। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रूव क्या करवाना है और दिया हुआ क्या है। तो ध्यान से देखिए, उसी का इस्तेमाल करके हम प्रूव करवा पाएंगे। आपके माइंड में अगर एरिया की बात आ रही है तो एरिया का एक ही फॉर्मूला अपने पास, हाफ बेस इंटू हाइट करके हम ट्राई करेंगे। क्योंकि बेस इंटू हाइट तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो अब देखो कि जो मुझे मिला है यहाँ से, उसको मैं ये कैसे बना सकता हूँ, मीन्स इनका रेशियो मुझे इनके रेशियो के इक्वल करवाना है। इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करवाना है। तो वही हमने किया और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल,
अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनका एरिया इक्वल आ जाए देन प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट और सिमिलरिटी में क्या कंडीशन बताई थी मैंने, सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल रहता है कोरस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे पी क्यू आर के साथ देखें ए बी का ए बी सी का, तो अपने पास रेशियो इक्वल रहता है बी सी बाई क्यू आर, ये ए सी बाई पी आर। अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर सिमिलर हैं तो अगर ये कॉन्करेंट होती तो ये रेशियो क्या आता, इक्वल आता, मीन्स 1 के इक्वल आ जाता है, रेशियो 1 के इक्वल आता तो ये साइड क्या बन जाती, इक्वल। तो अगर साइड इक्वल आ जाए इट मीन्स ट्रायंगल कैसी है, कॉन्करेंट, और अगर रेशियो इक्वल आता है तो इट मीन्स सिमिलर। अब सिमिलर तो उसने बता दिया है, सिमिलर है तो इसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए मैंने रखा, आप गिवन और वगैरह लिख लेंगे, सिमिलर है गिवन यही है कि लेट करो दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है गिवन में, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। इसका रेशियो किसके इक्वल होता है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो मैं रख देता हूं ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तीनों में से सभी लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमें बता रखा है कि एरिया क्या है, इक्वल है। अगर एरिया इक्वल है तो कैंसिल होके क्या आ जाना चाहिए, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो रूट भी किसके इक्वल होगा, अगर स्क्वायर इसके इक्वल है तो टेकिंग रूट बोथ साइड, देन स्क्वायरिंग कैंसिल आउट, देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड देन ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो देखिए अगर हमारे पास ये सिमिलर हैं और एरिया इक्वल है, सिमिलर में ये होता है और एरिया अगर इक्वल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होते ही तीनों साइड आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। और तीनों साइड अगर इक्वल होती है तो हमने क्या बताया, ट्रायंगल कैसी होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं। तो यही हमें प्रूव करवाना था। कोई भी दो ट्रायंगल लेट कीजिए, उनको सिमिलर में जो हमें कंडीशन पता है वो लिखिए और फिर रेशियो इक्वल रख दीजिए, देन प्रूव। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में इसको करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करें और थ्योरम को अच्छे से करें, क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बहुत बार आ चुकी है और आने के चांसेस भी रहते हैं। तो आप उसको 1-2 बार आप खुद करके देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगी और आपके माइंड में भी वो फिट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो उसको करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए है, व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं।